नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन शिव सुख की और रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कर्म मलों को धोना है सो, रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनिजन हैं। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। तप तपते ममत्व मत सर मान रहित हो। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य का छवि मान अरे। संतोष भाव के यूं सहते मुनि तीव्र ताप को। मोर कंठिया अलिसम काले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। रहते सहते कहते कुछ ना, बरसार तुम्हें जल की धारा। मानो बाणों की वर्षा, चलित चरत से फिर भी कब हो। करते जाते संघर्षा, सिंग रहे मुनि किंतु सदा भयभीत रहे हैं। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब चली गई। व्यतीत करते श्रमण यहाँ, और औरते धृति कम्मल हैं। एक वर्ष में 3 योगिले, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्य अभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। प्यासे बदंत ये प्यारे, आदि व्याधियों बे उपाधि विरहित। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। बरसार तुम्हें कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग।
अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार जहाँ, कर्म भूमिया 15 जिनमें संतों का संचार रहा। कहाँ से आओ आतापन का योग धरे, बेला तेला चौला छहला पक्ष मास 6 मास तथा, मौन रहे उपवास करे हैं, करे नतन की दास कथा। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए अब पुनः दूसरी किताब पे आते हैं अपन, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, जो अपने आप में नीतिपरक पूरा ग्रंथ है। इसकी और फोटोकॉपी होंगी 4, 5, 10 जितनी हो, देख लो अपने हिसाब से। चलिए पहले अपन पाठ कर लें, इसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम, का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थित्या विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं, को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यता बुद्धता सततं, त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः, किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं, किं पथ्यधनं धर्मः कः सुचिर्यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरिता गुर्वा, किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्मे, मदिरेव मोह जन कहाँ स्नेह के चदस्य वो विषय, का भवल्ली तृष्णा को बैरी नन्मनुद्योगा। इतनी पढ़े थे अपन ने, 8वां पन्ना शुरू किया था, इसको और पढ़ ले रहे एक बार। हाँ तो अभी शुरू तो करने दो। कस्माद् भय मिह मरणा धंधा दपिको विशिष्यते रागी, कहाँ सूरोयु ललना लोचन वाणीर नचा व्यथिता। हाँ ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन 3 के आंसर दिए हैं। कस्मात भयम यह, अर्थात यह इस लोक में, कस्मात भयम भय किससे है। आचार्य महाराज प्रश्न उठा रहे हैं कि संसार में इस लोक में व्यक्ति को भय किससे है, तो उन्होंने उत्तर दे दिया मरणात्, अर्थात मरण से है। और दूसरा प्रश्न है अंधा अपि का विशिष्यते, अंधों में भी कौन विशेष मतलब बढ़कर अंधा है, अंधों में भी अंधा बढ़कर कौन है। उत्तर दे दिया क्या, रागी। रागी जीव जो है वह अंधों में भी अंधा है। तीसरा प्रश्न है का सूरो, संसार में सूर कौन है, शूरवीर बलवान। तो शारीरिक शक्ति से बलवान नहीं बताया, उन्होंने क्या लिखा, यो ललना लोचन, लोचन बाणिर न चबतता, जो ललना अर्थात स्त्री के, लोचन अर्थात नेत्रों के, नेत्र रूपी वाणी अर्थात बाणों से न चबतिता, जो व्यथित ना हुआ हो अर्थात पीड़ित ना हुआ हो। ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अपन आज पहले प्रश्न का उत्तर समझने का अपन प्रयास यहाँ करते हैं। तो क्या कहा कि संसार में
भय किससे होता है? तो उन्होंने कहा कि मरण से होता है। पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि भय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? यह लोक, परलोक, वेदना, ठीक है ना, अगुप्ती, अत्राण, है ना। अत्राण का मतलब, अत्राण मतलब क्या होता है? संसार में मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, ठीक है ना। आकास्मिक और मरण भय, ऐसे 7 भय बताए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा भय किसका होता है? सबसे ज़्यादा व्यक्ति को भय होता है तो मरण का होता है। अपन पहले समझें अहलोक भय। अहलोक भय मतलब इस संसार संबंधी भय, अर्थात जो व्यक्ति लगातार पाप में प्रवृत्ति करता है, जो व्यक्ति पंचेंद्र के विषयों में लगातार झंपापात करता है, वह इस संसार में रहकर भी संसार से डरा हुआ है। और ये डरा हुआ कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि इन सप्त भय विमुक्त, अर्थात इन सप्त भय से विमुक्त रहता है। लेकिन अगर ये भय है तो मिथ्या दृष्टि को है, इसलिए क्योंकि वो पाप का जीवन जी रहा है तो उसको पता है कि पाप के जीवन में उसको आनंद तो आता है, लेकिन ये पाप मेरा छूट ना जाए, ये विषय भोग मेरे छूट ना जाए, इसलिए इसको इस लोक संबंधी भय रहता है। और परलोक संबंधी भय, जैसे मान के चलो कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई व्यभिचार करता है या परिग्रह का संग्रह भी करता है, तो उस व्यक्ति को इन सब कार्य करते समय भय रहता नहीं रहता? बराबर भय रहता। चोरी करने वाले को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और उस चोरी का मुझे परिणाम गलत रूप में मिलेगा, तो पूरा जीवन डर के भय से निकलता है, कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। और इसका फल अगली पर्याय में तो उसको पता ही है कि परलोक का भय मुझे मिलने वाला। तो इस जीवन में भी और अगले आने वाला जीवन का भी भय कि क्या पता कहाँ नरक में तो नहीं चले गए, त्रेंच पर्याय में तो ना पहुँच जाएं, तो इससे ज़्यादा कष्ट मुझे वहाँ मिलने वाला है। लेकिन सम्यक दृष्टि इन दोनों से उसको पता है कि मैं इस पर्याय का हमने सार्थक कर लिया, इस पर्याय को मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूँ, धर्म के साथ जीवन जी रहा हूँ, तो जब मेरा इस जीवन में भी सुख है और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सुख की प्राप्ति होनी है, क्योंकि सम्यक दर्शन मात्र हमारे लिए संसार के सारे सुख को देने वाला होता है। इसी सम्यक दृष्टि इन दोनों प्रकार के भयों से रहित होता है। तीसरा भय होता है वेदना का। वेदना का भय हर व्यक्ति को सताता है। ना भी हो रोग तो आदमी सोचता कि मुझे कोई रोग ना हो जाए। आसपास लोगों को देखते ना तो अपन को भय उत्पन्न होता है। जैसे कोरोना के काल में अपन ने नहीं देखा कि हमारे आजू बाजू बहुत से लोग जिनको हुआ, तो पूरे 2 साल आप सभी लोग कोरोना में क्या रहा है? भय की स्थिति बनी रही। तो भय कौन सा? वो कि मुझे ये रोग ना हो जाए। नहीं होता, और होता है क्योंकि हमारी दृष्टि कौन सी है? हमारी देह दृष्टि है, बहिरात्मापन इसी को कहते हैं। भेद विज्ञान किसको होता है? जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में भी लाता है और उसकी अनुभूति भी करता है कि नहीं मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होगा वह देह में राग करता है, तो देह की सुरक्षा के लिए वो प्रति समय वो भय ग्रसित रहता है कि इसमें कोई रोग ना हो जाए, सर्दी खांसी ना हो जाए, मुझे बुखार ना जाए, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए। और आ जाती तो उसमें आकुलता करता है। कोई रोग आदि होता है ना तो हम बहुत जल्दी आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अगर आकुलता ना हो तो अपन खुद देख लें कि बुखार आए देर नहीं हुआ, सर्दी जुकाम देर नहीं हुई, हम पहले उसकी औषधि का उपचार शुरू कर देते हैं। नहीं, जो ले रहे उन्हीं की तो बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि देह आश्रित है ना, देह के प्रति हमारा राग रहता है। तो देह भी राग किसको रहेगा? जिसने अभी इस वेद विज्ञान को नहीं समझा कि मेरी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसने समझ लिया उसने कहा कि कल छूटे तो कल आज छूट जाए, लेकिन इस देह के प्रति मत नहीं होना चाहिए। एक प्रसंग याद आ गया, मतलब इसको कहते हैं कि वेदना को लेके, और उसमें उन महाराज जी के प्रसंग है। उनने बाद में उसका क्या कहा, तो पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज, जिनको अमरकंटक में कुत्ते ने काटा था, जब उनको काटा था ना तो जंगल से लौट रहे थे, जंगल से लौट के शुद्धि कर रहे थे। तो शुद्धि करते समय एक कुत्ता आया और मात्र उन्होंने स्पर्श मात्र किया था, तो स्पर्श मात्र एक छोटा सा दांत मत उछड़ा था उसका।
तो वो आके उन्होंने सामान्य से बताया तो उनने भी कहा कि ज़्यादा तेज़ नहीं काटा और मुझे ऐसा दर्द भी नहीं है। तो उसके बाद भी इन लोगों ने झड़वा लिया, है ना। उनको झड़वाने के बाद उसमें बाल वगैरह जो निकलते हैं वो सब निकल गए और स्वस्थ हो गए। फिर डॉक्टर साहब आए, कौन से सागर वाले भाग्योदय कौन थे, डॉक्टर अमरनाथ। उन्होंने आके गुरुजी से भी कहा, गुरुजी से कहा कि आश्री देखो ये कुत्ते काटा अच्छा नहीं माना जाता, रेबीज का जो वायरस है, कीटाणु है, 20 साल बाद के वो भर के आ सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा विषय नहीं है। दो गुरुजी दो ना यहाँ की ना वहाँ की, मेरा विषय नहीं है, आप उनसे जाके पूछिए। क्योंकि गुरुजी के पक्ष में नहीं रहते कि तुम उसे इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। दीक्षा क्षेत्र के कारण में तो कभी रहते नहीं है, उनका तो रहता चाहे मर न जाए, समाधि ले लें, लेकिन दीक्षा का छेदन एक बार दीक्षित होकर नहीं करना। तो वो अमरनाथ जी कहाँ गए, महाराज जी के पास पहुँचे। तो महाराज जी से उनने ही बात बोली कि महाराज साहब 20 साल बाद भी इसके कीटाणु वापस आ सकते हैं। तो महाराज ने कि आ जाने दो, लेकिन हम उपचार नहीं कराएंगे, जो देसी उपचार जो हो गया। उन्हें महाराज जी आप करा लो, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं, अगर इस देह से मोह होता, स्नेह होता तो घर परिवार छोड़ के क्यों आए थे। जो होना हो जाए, कल हो रहा तो आज हो जाए, लेकिन हम उपचार नहीं कराएंगे। तो वही बात रही कि नहीं कराए, लेकिन वो निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कि वास्तव में मात्र छुआ मात्र था, लेकिन उसके निमित्त से मृत्यु थी, तो मृत्यु आ गई उनके सामने। तो कहने का तात्पर्य, अगर वहाँ मिथ्या दृष्टि होता, भयग्रस्त होता, वो सारे काम करा लेता उपचार। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इस देह से त्याग स्नेह नहीं था, इसलिए तो मोक्ष मार्ग में आए। हमारा मोक्ष मार्ग खत्म हो, हमारा कब मतलब छूट जाए, इससे अच्छा तो कि हम देह को छोड़ दें, लेकिन अपने रत्नात्र को ना छोड़ें। और उन्हें देखो अंत तक पूरी संलेखना समाधि में उनका अपना किया। तो कहने का तात्पर्य मन का भय, और इसके बाद अगुप्ती, संसार में मेरी कहीं से कहीं तक कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गो नहीं है। तो हमेशा व्यक्ति डरा हुआ रहता है, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, मुझे भरोसा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। त्राण मतलब होता है प्राण, मतलब उसकी रक्षा करने वाला। तो ये वाला भय भी आज लोगों को पता रहता है कि मेरी संसार में कहीं से कहीं तक कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मैं किसके मतलब जो मिथ्या दृष्टि होगा वो इसमें डरा रहेगा कि मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और आकाश में कई प्रकार के भय आते रहते हैं, जरा से अपन डर जाते हैं। कोई अंधेरे से डर जाता है, कोई बिजली कंपन से, कोई बादल के फटने से, कई प्रकार के रहते हैं। तो ये सारे भय कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लगे रहते हैं। और सबसे अंत में होता है, जो सबसे बड़ा होता है, मरण का भय। कैसा होता है कि मरण एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। हमने उस दिन कहा था कि 3 गतियों के जीव कभी मरना नहीं चाहते। एक नारकीक ऐसा है कि वहाँ जाना भी नहीं चाहता और वहाँ रुकना भी नहीं चाहता। वो प्रति समय अपने घात की सोचता है कि मैं मर जाऊँ, और मरता भी है, प्रयास भी करता है, लेकिन शरीर उनका बैक्रिक होता, पारे के समान फिर जुड़ जाता है। तो मात्र एक नरक गति है कि जहाँ ना जाना चाहता है और ना वहाँ से चला जाए तो वहाँ रुकना चाहता है। लेकिन मनुष्य और देव में तो सब जाना भी चाहते हैं वहाँ और रुकना भी चाहते हैं। त्रेंच एक ऐसी गति है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ चला जाए तो वहाँ से फिर आना नहीं चाहता। इसलिए हमारी 3 आयु तो शुभ हैं, गति 2 शुभ हैं। पहले भी कई बार बताया कि मनुष्य और देव गति शुभ मानी जाती है और त्रेंच नरक अशुभ है। लेकिन 3 आयु, देव, मनुष्य, त्रेंच आयु तो शुभ है, लेकिन नरक आयु अशुभ है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ जीव चला जाता है तो उसमें भी रम जाता। त्रेंच भले कितने ही कष्टों का जीवन जिए, लेकिन कौन सा जीव है जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। इसलिए हम अपने शौक के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी भी रूप में त्रेंचों का घात करते हैं तो उसका पाप पूरा हमें लगता है। अगर अपने निमित्त से हो रहा है, चाहे वो खाने संबंधी हो, चाहे ओढ़ने पहनने संबंधी हो, चाहे हमारे श्रृंगार संबंधी हो, हर चीज़ में, तो आज सबसे ज़्यादा त्रेंचों का वहाँ पे उपयोग होता है। उन्होंने कल परसों हमने बताया था किसी ने कि सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं पाकिस्तान में, अलग नस्ल के गधे होते हैं वहाँ पे। तो पेपर में किसी ने पढ़ा होगा तो बता रहे थे महाराज जी कि चीन उनसे एक्सपोर्ट करा रहा है गधे। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन से, उसके अंदर के मटेरियल से कई प्रकार की मेडिसिन तैयार हो रही हैं।
तो 14 करोड़ कितने गधों का एक्सपर्ट होना क्या होना है। तो ये सारी हिंसा कर इतने गधे जाएंगे चीन में, वहाँ जाकर उनकी दवाइयाँ बनेंगी उसके शरीर के माध्यम से। तो इस हिंसा का तांडव हमेशा मचा रहता है और ये सब पूरा संसार पाप का भागीदार बनता है। तो अपन बात कर रहे थे कि मरण से बचे, मतलब तो प्राणी क्या क्या नहीं करता, कई प्रकार के उपाय हैं। बहुत अच्छी बात है, जब अज्ञातवास में कुंती और पांडव अज्ञातवास में थे, तो एक बार कुंती को खूब तेज प्यास लगी। जब प्यास लगी तो कुंती ने पांडवों से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे चलते नहीं बन रहा, मुझे पहले पानी चाहिए। तो सबसे पहले सहदेव जो सबसे अंतिम थे वो पानी लेने जाते हैं कि मैं लाता हूँ। वो जाते तो लौट के नहीं आते, बहुत देर हो जाती है। तो पीछे उनको नकुल देखने जाते हैं, नकुल गए वो भी लौट के नहीं आए, अर्जुन गए वो भी लौट के नहीं आए, भीम गए वो भी लौट के नहीं आए, चारों। अब इसके बाद युधिष्ठिर परेशान कि चारों के चारों भाई गए, पानी कोई लेके नहीं आया, वापस भी नहीं आया। तो वो जाते हैं, जब वो नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं चारों भाई चित्त पड़े हैं, मतलब बेहोशी में पड़े हैं। तो उनने देखा, आश्चर्य हुआ। जैसे वो पानी लेने को हुए, उन्होंने पहले माँ की चिंता करेंगे तो बाद में देखेंगे। तो वहाँ से किसी की आवाज़ आती है कि तुम ऐसे पानी नहीं ले जाना सकते, मतलब पहले मेरे सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तुम्हारे भाइयों ने नहीं दिया तो वो अचित्त पड़े हैं, तुम नहीं दोगे तो मैं पाँचों को अचित्त करके मार दूंगा, लेकिन पानी जब ले जाना दूंगा तुम मेरे सवाल का उत्तर दो। तो वो पूछते हैं, वो यक्ष जो था विक्रिया से, वो पूछता है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। प्रश्न क्या पूछा कि किम संसारम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने तरह के उत्तर दिया, अहिन अहिनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहिन अहिनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। क्या हुआ कि अहिन अहिनी भूतानि, मैं प्रतिदिन देखता हूँ, रोजमर्रा के जीवन अपन डेली देखते हैं कि सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, मौत के मुंह में जाते हैं सैकड़ों। लेकिन इसके बाद भी ना जाने क्यों इस व्यक्ति को अपने जीवित रहने पर कितनी विश्वास रहता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपने जीने पर मुझे कितना विश्वास होता है। मतलब हम नहीं मरेंगे, सब मर जाएंगे। क्यों? हम उस प्रकार हो गए कि जिस जंगल में आग लगी हो और वो आग हमें बहुत अच्छी देखने में लग रही हो, हम उसी जंगल के एक पेड़ में बैठे हैं, हम समझ रहे हैं हम सुरक्षित हैं, ये आग मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी भूल होती है कि वो आग मुझे भी चपेट में लेने वाली है। तो ये क्या है? हमारा विश्वास है कि मुझे तो नहीं मरना। हम कभी नहीं सोचते, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसका एहसास हम अपने ऊपर नहीं करते कि मुझे भी एक दिन जाना है। उसकी मृत्यु में शोक तो करेंगे, ये विश्वास है कि सबको जाना है, लेकिन अपने आप पर नहीं होता कि मुझे जाना है। अपन अनुभव कर लें उस चीज़ का, नहीं हो पाती। क्यों? एक देह पे आसक्ति होती तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि हम मर जाएंगे। इतना कोरोना हो गया, इतना सब कुछ रहा है, भय रहा, लेकिन अंदर एक विश्वास बना रहा, मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। मेरे बाजू मेरे घर में सबको हो गया, पत्नी को होगा बच्चे, लेकिन मुझे नहीं होगा। ये क्या है? ये मेरा अंदर का भ्रम होता है, क्योंकि मरण हम कोई नहीं चाहते। तो मरने से संसार में कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात पक्की कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरण तो करना ही है। सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वह मैं से उस मरण से कभी नहीं डरता। उसको पता है कि मैंने इस जीवन को बहुत अच्छे से जिया है और जी रहा हूँ, और मतलब ये पक्का है कि अगर मैं सम्यक दृष्टि हूँ और समाधि मरण करूँगा तो मेरा नियम से अगला भाव भी अच्छा होने वाला है, इसलिए मरने से नहीं डरता। चाहे वो यहाँ का जीव हो, मनुष्य का गति का, चाहे वो देवों का हो। देवों में क्या है? देखो कि वो देव जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो अहोभाग समझते हैं कि चलो आयु पूरी हो रही है तो कहाँ जाना है, मुझे मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि भले हम कितने ज्ञान के धारी हो जाएं, वो सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी है, सब है, लेकिन वो जीवन में प्रयोग नहीं हो पा रहा। प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोग तो मनुष्य गति में होगा। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उस नर काया को सुरपति इसलिए तरस रहा है। तो वो तो 6 महीने शेष रहते हैं, तो जब माला मुरझाती है तो वो क्या कहता है कि अहो भाग्य, और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? वो रोता है, गाता है कि अब मेरे सुख छूटने वाले हैं,
नीचे तो कर्म भूमि है, कष्टों का जीवन जीने वाला मतलब आने वाला है हमारा, तो वो रोता है। इसी प्रकार मनुष्य गति का जो मिथ्या दृष्टि होगा वो तो रोएगा कि मेरे सुख, मेरी भोग, मेरी संपदा छूटने वाली, मेरा परिवार छूटने वाला है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो क्या सोचेगा, नहीं, एक ऐसी पर्याय मिलने वाली है कि इसके माध्यम से हम वहाँ शांति से, एक पेट्रोल पंप है, विचरण करेंगे और अगली पर्याय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मरण संबंधी रहते हैं। तो अपन देखें तो मरण से बचने के लिए प्राणी सर्व प्रकार के उपाय करते हैं, कई प्रकार के, मतलब किसी न किसी रूप में हम मरना नहीं चाहते। हमने एक दृष्टांत एक दिन और दिया था, आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय की बात है, वो कहीं विराजे होंगे तो उनके सामने एक पानी के टंकी पर एक बंदरिया चढ़ गई अपने बच्चे को लेके, और जो उस पानी में, तो पहले पानी नहीं था टंकी में, और जैसी पानी बढ़ा तो वो अपने बच्चे को क्या करती है, अपने पास रखती है, पहले छाती से लगाएगी, फिर कंधे पे बिठा लेगी, फिर सिर पे बिठा लेगी, और जैसे पानी पूरा उसके मुंह पे आने लगता है तो उसी अपने बच्चे को नीचे रख के दबा के वो खुद खड़ी हो जाती है। ये क्या हुआ, अपने बच्चे से भी उतना प्रेम था, लेकिन वो जब अपने पे आई बारी, जब मरण की बात आई तो फिर उसको भी अपना ना समझ के अपनी जान बचाई। ये क्या है, मरण के प्रति भय था, उस भय से बचने के लिए सारी क्रियाएं हो गई। इस प्रकार का ये चलता रहता है। तो एक क्या होता है, आदमी मनुष्य है ना, अपनी कमी को सहन भी नहीं कर पाता। ये मरण को लेके एक बात और याद है कि एक मूर्तिकार था, बहुत बूढ़ा हो गया था, मूर्ति बनाता था। अब मृत्यु मुझे ले जाएगी तो क्या करना चाहिए, आए तो उसने अपने जैसी हूबहू बिल्कुल डुप्लीकेट 10 मूर्तियां बना ली, पूरा चित्रकारी करके आपने 10 मूर्तियां बनाई और उनके बीच में बैठ गया, उन बीच में। अब जब यमराज आया, यमराज मतलब मृत्यु आई, मृत्यु का बुलाने वाला आता पहले, यमराज आया, तो वैसे यमराज आता नहीं है, मतलब अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं, किंतु कहानी में तो आ जाता है। तो अरे यह तो 11, मतलब उसने क्या देखा, 11 बैठे हैं और ले एक को जाना है, अब समझ में तुम्हारे लिए कैसे पहचानूं किसको ले जाना है, सब एक से। तो यमराज कहता है, देखो वो भी होशियार है, वो कहता है कि बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई हैं, मात्र एक कमी रह गई। इतना बोलता है कि मात्र एक कमी रह गई। मूर्तिकार खड़ा होकर कहता है कि बताइए कौन सी कमी रह गई। यमराज कहता है यही कमी रह गई है, हमें तुम्हारे लिए करना था, तो चलिए ये कमी रह गई कि तुम्हें अब मनुष्य गति को छोड़ के हमारे साथ चलना है। तो व्यक्ति क्या होता है कि अपनी कमी सहन नहीं कर पाता, उसको पता था इंसान की कमी होती है कि हमारी कोई कमी बता दे तो हमें सहन नहीं होती। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए मरण के लिए कारण बनती हैं। तो हम देख लें कि अगर हमें अभी मरण से भय लग रहा है, मृत्यु, क्योंकि ये बात पक्की है, यथार्थ है, मरना सबको है और पल का भरोसा नहीं है। कल की तो छोड़ो, महाराज जी कल ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करना है, फिर ये करना है, बेटा को ब्याह, बहू को ब्याह, नाती को ब्याह, सब चीज़ चलती रहती है। कल तो छोड़ो, पल का भरोसा नहीं, लेकिन हम फिर भी इसी विश्वास में जीते रहते हैं कि मुझे तो अभी बहुत जीवन जीना है। सम्यक दृष्टि है, प्रति समय सचेत रहता है और मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या है, मोक्ष मार्ग में आने रत्नोत्तर प्राप्त कर लिया, अब किस चीज़ का भय, कोई भय नहीं है। 2 चीज़ के लिए तो आते ही हैं, बस एक बोधि प्राप्त हो गई। अब हमारा आज जिस दिन से साधु बनता है उस दिन से उसका एक प्रभाव चलता रहता है, अब समाधि मरण करना है। तो पहले दिन से संलिग्न चलती है। इतनी साधना किसके लिए कर रहे साधु, क्या पड़ी है, घर में किसी चीज़ कमी थी क्या, नहीं, लेकिन नहीं, घर छोड़ के परिवार छोड़ दिया, नंगे पैर हो गए, केस लॉन्च कर रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, अंतराय उपवास कर रहे हैं, सारी प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए जीवन जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये अपने शरीर को पक्का बना रहे हैं। क्यों पक्का बना रहे हैं कि अंत समय में कितनी भी प्रतिकूलता जाए, हमने जीवन में जवानी के समय में उन क्लेशों कष्टों को भोग लिया, तो बुढ़ापे में मुझे चीज़ कष्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से ये मरण की साधना है, हमें अंतिम समय में अपना मरण अच्छा करना है। कोई पूछता है महाराज जी कि जैन दर्शन में व्रत नियम संयम में सबसे पहले खाने पीने की बात क्यों आती है, खाने पीने छोड़ने से, 16 आदि का और ये सब कुछ करने से इससे क्या प्रयोजन है। तो वही बात है कि सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी क्या होती है, रसना पे होती है व्यक्ति का। अंत समय में अगर ये रसना हमारी, अगर इसकी आसक्ति नहीं छूटी तो तुम कितनी और अलग से साधना कर लो, कितनी तप कर लो, वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ये देखा है अच्छे साधक हैं, अंतिम समय पानी मांगते हैं, अच्छे साधक हैं। शांति सागर जी के समय की एक बात है, एक मुनि महाराज थे, वो उनके एक शिष्य थे,
और वो मुनिराज जो थे ना वो बहुत उत्कृष्ट साधक थे, 15-15 एक महीने की साधना करते थे, उपवास आदि की, अच्छा सहन था उनका। तो उनके जो शिष्य हुए उन्होंने एक बार उनकी कुंडली देख ली, ज्योतिष विद्या में महारथ हो गए थे, तो उनने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का जीवन मात्र गुणा भाग लगा के 13 दिन का शेष बचा है। तो उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ 13 दिन का जीवन शेष रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है 13 दिन का बचा ही है, तो हम 13 दिन का निर्जला उपवास के साथ समाधि संलीन धारण कर ले रहे हैं। ऐसा सोच के उन्होंने कर लिया। अब जब कर लिया तो भले कितने बड़े साधक हों, कितने कुछ किया हो, संलेखना की एक विधि होती है, क्रम से चला जाता है, बहुत क्रम से चला जाता है। शांति सागर जी महाराज कितना सामर्थ्य था, उन्होंने संलेखन धारण किया, उन्होंने जीवन में कितने उपवास किए, कितने किए पता है? अपनी 35 वर्ष की साधना में 29.5 वर्ष तो उन्होंने उपवास के निकाल दिए। तो ऐसे ऐसे उपवास, लेकिन अंत समय में उन्होंने जो 36-35 दिन की संलेखना हुई, उन्होंने उसमें भी क्रम रखा। वो चाहते तो एक साथ पूरे कर सकते थे, लेकिन वो उन्हें पता था कि देखो अंत समय के परिणाम सुरक्षित रखने के लिए आकुलता ना हो, इसलिए क्रम से इसको आगे ले जाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो महाराज थे 13 दिन की संलेखना ले ली, वो बैठ गए। अब 7 दिन तो उनके निकल गए, 8वें दिन उन्हें खूब आकुलता हुई। किस चीज़ की? तृषा की। क्षुधा की वेदना कष्टकारी नहीं होती, तृषा की अर्थात पानी की वेदना आदमी सहन नहीं कर पाता। तो उनको बहुत आकुल व्याकुल, उन्हें वो कहने लगे हम पानी चाहिए, पानी मांगे। खूब समझाया श्रावकों ने सबने, लेकिन वो काय को तैयार हुए, मुझे तो पानी चाहिए। यहाँ तक बात आ गई कि इतने संक्लेशित हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने अगर पानी नहीं दिया तो इसी तुम्हारे बगल में बावड़ी में जो मगरमच्छ, वहाँ मगरमच्छ बनेंगे हम। निदान हो जाता है ऐसे, मतलब आदमी कर लेता है, क्योंकि परिणाम कब कैसे हो जाए कर्म के उदय में पता नहीं रहता। तो ऐसा कहा तो श्रावकों को बहुत चिंता हुई कि ऐसे तो इनका मरण हो तो मरण ही नहीं कहलाएगा, वो सुमरण है और इनकी गति बिगड़ सकती है। तो उन्हें क्या उपाय किया, तो उन्होंने पास में कुछ दूरी पर शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे थे। तो उनके पास श्रावक गए, तो महाराज ने से जैसे बोला कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो महाराज ने तुरंत, कोई चातुर्मास में सीमा रहती है और किसी विशेष परिस्थितियों में आ भी सकते हैं, उन्हें तुरंत पीछे कमंडल उठाया और वहाँ से बिहार करके 2 टाइम में उनके पास पहुँच गए। और जैसे ही पहुँचे तो उनको देख के उन्होंने तुरंत पीछे उठा कर उनको नमस्कार किया। आचार्य शांति से एक सामान्य मुनि के लिए संलेखन करते हैं, और उनकी परिक्रमा लगाई। उनको बहुत अंदर से एक ग्लानि सी हुई कि इतने बड़े आचार्य महाराज जो मेरी परिक्रमा लगा रहे हैं, मुझे पीछे से वंदन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज ने कहा हम वही कर रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा ये जो छपक होता है, जो संलेखन धारण करता है, और ये छपक महाराज हैं, ये सबसे बड़े माने गए हैं। धन्य है महाराज, आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, आपने अंत समय में संलेखना समाधि को स्वीकार करना एक बहुत कठिन परिश्रम होता है, तो हम आपको वंदना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने वंदना की, उनको संबोधा खूब उनको अंदर। तो उन्होंने फिर कहा क्यों महाराज आपको आकुलता हो रही है? अब नहीं हो रही। नहीं, आपको पानी की आकुलता हो रही थी। तो उन्होंने कही इतने अच्छे अमृत का पान कराने के बाद किसी को पानी की वेदना हो सकती है? तो ये होते महापुरुषों की वर्गणाएं भी काम करती हैं, उनकी वचन वर्गणाएं भी काम करती हैं। उनके आने मात्र से उनका संबोधन हो गया, उनके परिणाम स्थिर हो गए, और उन्होंने फिर 13 दिन में हुई, लेकिन उसके बाद एक भी दिन उन्होंने पानी नहीं माना, क्योंकि यम संलेखना ले ली थी, अब हम पानी तो नहीं लेंगे। तो फिर उनके अच्छे से परिणाम, फिर वहाँ रुक के उन्होंने खूब अच्छी संलेखना कराई। तो ये सब चीज़ क्या है कि मरण संबंधी अंत समय में हमारे प्राण अनुकूलता से निकले, प्रतिकूलता न हो, इसलिए उपवास आदि की साधना होती है। कि जवानी के समय में जब भूख बहुत तेज थी, जठराग्नि बहुत तीव्र थी, उस समय हमने भोजन को छोड़ा है, तो अंत समय में तो जठराग्नि मंद पड़ गई। अब तो खाओगे तो कुछ पचा नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी आसक्ति नहीं मिट रही। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा ही होता है। जिसने जीवन भर अच्छा अच्छा खाया है ना, अंत समय उसको खाना ही याद आता है, आहार ही आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ देखे, अंत समय में भजिया मांगते हैं, कचौड़ी मांगते हैं। ये सब क्या है? ये सब है क्योंकि रसना पे हमारी आसक्ति बनी रही, तो वो चीज़ अंतर दिखता है। जिसका परिवार के प्रति राग है अंत समय में, उसको भगवान याद नहीं आते, उसको मम्मी पापा पत्नी बच्चे याद आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचनी है। इस मरण समय कई प्रकार की कहानियाँ आती हैं, कई दृष्टांत आते हैं, जितना सुनाओ उतना
कम है। तो ये इस प्रकार का अपन को देखना चाहिए। एक दादाजी थे, एक बिल्कुल प्राण कंठ में थे, चारों तरफ से परिवार घेर के बैठा था कि दादी जाने वाले हैं, और मुख से आवाज़ भी बंद हो गई निकलना, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, बाबा 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 ऐसे बाबा कर रहे थे वो। तो बच्चों ने सोचा कि कहीं कुछ माल तो नहीं है कि पिताजी बताने चाह रहा हूँ, कहीं उन्होंने गुप्त रूप से रखा हो सकता है कछु अपने अंत समय में कोई व्यवस्था हो जाए अच्छी। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हाँ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, तो कुछ उपाय करो कि कुछ कह दें वो। तो उन्होंने कहा उसके लिए एक 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, तो हो सकता है 2-4 शब्द बोल दें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर 50,000 में अगर बोलना होगा, 2-5 लाख को फायदा हो जाए तो कौन सा नुकसान है, ठीक है लगा दो। जैसे इंजेक्शन लगाया, क्या हुआ, तो वो बोले तो पता जी क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, बकरी है ना झाड़ू खाए जा रही थी, तुम लोग तेज से बोल रहे थे, बोला नहीं आपने। तो क्या है, उनको वही चीज़ दिख रही है, बाबा से वो बकरी दिख रही थी, झाड़ू खा रही थी, अब 50,000 गए पानी में। तो ऐसी आसक्ति अंत समय में भी बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कारण बनते हैं। 5 मरण जो होते हैं ना, मरण अगर शास्त्रों की भाषा में बात करें तो भगवती आराधना में 17 प्रकार के मरण आए हैं, और वैसे सामान्य से 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं 5 प्रकार के मरण? बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण, ठीक है ना। इस बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। और सबका मतलब पता, मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, जो संसार में विषय भोगों में मोह में आग्रसित है, जिसको भेद विज्ञान नहीं, देव शास्त्र के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं, तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और जितने भी संसार में रचे पचे हैं, क्रूर कर्मों में लिप्त हैं, जितने भी हैं, ये सारे जो मरण होता है मिथ्यात्व के साथ, को क्या बोलते हैं? बाल मरण। बाल से अर्थात मतलब बालक नहीं लेना, मतलब धर्म के क्षेत्र में वो बालक भी नहीं थे, बाल बराबर भी नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बाल मरण होता है, मिथ्या दृष्टि का होता है, जो अधोगति का पात्र बनता है। और फिर बाल मरण किसे कहते हैं? बाल मरण कौन होता है, कौन बताएगा? जो है नहीं, जिसको सम्यक दृष्टि है, श्रद्धान है, लेकिन व्रतों से रहित है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि का जो मरण होगा उसको बाल मरण बोलेंगे। और जो बाल पंडित हैं, एक रूप से पंडित है, बाल है अर्थात जो आप हैं, जो पंचम गुण स्थानवर्ती संयम में जो व्रति श्रावक होता है, चाहे वो आर्य का हो, चाहे एलक शुल्लक हो, चाहे व्रति श्रावक हो, इन सब के प्रतिमाओं का जो व्रत पालन करता है, इन सब का बाल पंडित मरण होता है। मतलब कुछ रूप में तो अज्ञानी, बाल से अज्ञानी भी लेते हैं, और कुछ रूप में ज्ञानी पंडित हैं। आदि रूप में है हमारी त्रस हिंसा का त्याग है, लेकिन स्थावर संबंधी हिंसा का त्याग, एक देश व्रतों का पालन करने वाले का जो मरण होता है उसको बाल पंडित मरण कहते हैं। और पंडित मरण किसका होता है? रत्नत्रय के धारी साधु महाराज का, जो उत्कृष्ट पात्र की कोटि में आते हैं, इनके मरण को क्या बोलते हैं? पंडित मरण कहते हैं। और ध्यान रखो, साधु का किसी रूप में मरण हो, किसी रूप में मरण हो, उनका समाधि मरण ही कहलाता है, क्योंकि प्रतिदिन सचेत रहते हैं। अब शरीर का परिणमन तो किसी रूप में हो सकता है, अकाल में मृत्यु भी आती है, अगर वो चले जाएं तो भी अपन सोचते क्या पता हमारी समाधि हुई कि नहीं से लेना। तो उनके अगर परिणाम अच्छे बने रहते हैं तो वो संलेखना के साथ तो ही गए हैं, तो उनका पंडित मरण ही कहलाता है। और सबसे आखिरी पंडित मरण है, वो किसका होता है? छपक का नहीं होता। जिनका मरण ही नहीं होता उनको पंडित मरण कहते हैं। जिनका जन्म हो गया पुनः उनको मरण को प्राप्त नहीं होना, ऐसे अरिहंत परमेष्टि जो बन गए ना, उनके मुकुली बोला पंडित मरण। अरिहंत अवस्था को प्राप्त जीव को क्या बोला है? पंडित मरण, अर्थात आमरण, जिसका कोई मरण नहीं होना। मरण से मतलब एक बार गए ना अरिहंत अवस्था तो पुनः उनको संसार में लौट के नहीं आना। ऐसे केवली भगवान को पंडित मरण की कैटेगरी में आया। बहुत अंतर है।
देखो एक व्रतों के साथ, पूर्ण व्रतों के साथ जा रहा है, वो श्रावक जरूरी नहीं है कि वो व्रतों के साथ जाए और उसके अंत समय में परिणाम, और ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है एक साधु का अंत समय में परिणाम खराब हो जाए, एक श्रावक उत्कृष्ट, लेकिन परिणामों की तारतम्यता तो है। लेकिन ये बात पक्का कि अगर संलेखन समाधि पूर्वक अगर साधु जा रहा है तो वहाँ इंद्र पद को सुशोभित होगा, उसको उच्च पद मिलने वाला है। लेकिन श्रावक की कोई गारंटी नहीं है, स्वर्ग में भी तो फैकल्टी चलती नहीं चलती। जैसे संसार में आप लोगों के बीच में छोटे बड़े का भेद होता है ना, ऐसा वहाँ भी होता है। तो वहाँ मानसिक संताप को देने वाले ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उनका वैभव ज़्यादा, उनका ऐश्वर्य ज़्यादा, हमारा कम न कम, तो उसको वहाँ पता चल जाता है कि ये जो आए हैं वैभव के साथ, क्योंकि पूर्व पर्याय ने क्या किया, रत्नत्रय का पालन किया, समाधि मरण किया, व्रतों के साथ जीवन का अंत किया, इसलिए इनको सब कुछ मिला। तो वहाँ भी चलता है। नहीं तो ऐसे तो एक त्रेंच भी 16वें स्वर्ग में जा रहा है। वर्तमान पंचम काल में 16 स्वर्ग से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो त्रेंच भी जा रहा है, मनुष्य भी जा रहा है, स्त्री भी जा रही है। कैसे नहीं जा रहे? 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। हाँ बताओ। नहीं 16वें स्वर्ग तक ट्रेन जाता, सम्यक दृष्टि जो होगा, संयम सीमित गुणस्थान प्राप्त, 16वें स्वर्ग तक की उसकी यात्रा हो सकती है। हाँ ये जरूर है कि 12वें स्वर्ग का कोई देव है तो वहाँ 12वें स्वर्ग तक का देव नीचे आके त्रेंच बन सकता है। तो ऊपर के 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रेविक अनुदशा आदि के जितने भी देव हैं, इनका पक्का हो गया कि मनुष्य ही बनेंगे। ये अब हमने बता दी तो देख लेना, बता देना। मैं बोल तो रहे हैं त्रेंच 16वें स्वर्ग तक जाएगा, लेकिन ऊपर 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव हैं नियम से मनुष्य बनेंगे। 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वो त्रेंच बन सकते हैं, पर पंचेंद्रीय मनुष्य आदि। और जो एक इंद्रिय आदि बनते हैं देवों से, वो 2 स्वर्ग से ऊपर के देव नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ सिद्धांत की हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो हमें बता देना कहाँ पढ़ा है। हाँ क्या और क्या बन के द्रव्यलिंगी मुनि हैं, नियम से मनुष्य बनेंगे नीचे आगे, ये बात अलग है। हो सकता है वहाँ मिथ्यात्व सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, अभव्य भी जा सकते, क्या बात हो गई। हाँ उन जिनको 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि अभव्य हैं। तो ये तो पर्याय की विचित्रता है। तो इसमें इतना विषय अपन ने समझ लिया। 5 प्रकार के मरण होते हैं, मरण आदमी क्यों करता है, मरण सबसे ज़्यादा भय क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें अपन ने एक प्रश्न के उत्तर में आज अपन ने समझ ली। कल अपन दूसरे प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि अंधे व्यक्ति से भी अंधा कौन होता है। आज इतना ही पर्याप्त है। चलिए भजन में सुना, अब भजन कौन सा सुना दें आज। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। नग्न जर्जर सी देह ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था कृत्य का बोध था। पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, पदवी को छोड़कर मोह को तोड़कर, देव जाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, विद्या ज्योति जली
जग की प्रज्ञा जगी, शिष्य को गुरु बना, ज्ञान दे कर घना। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान दे कर घना। देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस, हुआ सम्यक दरस। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। एक यही कामना कर चले हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा। खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की